शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं। कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं। मेरे बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। मेरे बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। बड़े भाव से
जब करमट बदले पाप चमकते अगले पिछले। आया जब जब करमट बदले पाप चमकते आया जब जब करमट बदले पाप चमकते अगले पिछले। आया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पीछे। ऐसा जोग जगाने वाला कोई नहीं, ऐसा जोग जगाने वाला कोई नहीं, ऐसा जोग जगाने वाला कोई नहीं, ऐसा जोग जगाने वाला कोई नहीं। भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, भोले नाथ से निराला कोई नहीं। ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं। भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, भोले बाबा से निराला कोई नहीं, मेरे बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, मेरे बाबा से निराला कोई नहीं। जब जब करमट बदले आप चमकते अगले पिछले। आया जब जब करमट बदले आप चमकते अगले पिछले। ऐसा जोग जगाने वाला
कोई नहीं ऐसा, जगाने वाला कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोले शंभो बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभो ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, भोले शंभो बाबा से निराला। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात बड़े भाव से देवाधिदेव महादेव से अपने दिल की बात कहिए, हृदय से, शिव जी से। सावन का महीना है, और श्रावण के इस महीने में बाबा से जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर दिल के साथ, आनंद के साथ, भाव से शिव जी से प्रार्थना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को दृष्टि दी, ब्रह्मा जी ने उस दृष्टि से कार्तिकेय को ज्ञान दिया। कार्तिकेय जी के भीतर का जो अहंकार था, अभिमान था, उसको स्वयं भगवान शिव ने समाप्त। कल कथा में अपन ने सुंदर संवाद श्रवण किया। माता पार्वती जी
भगवान शिव को अपना पति बनाने के लिए प्रयास कर। जब शंकर भगवान को अपना पति बनाने का प्रयास करती हैं, शिव को अपना पति बनाने के लिए अथक प्रयास, भूखी रहना, कुछ ना खाना, बहुत नियम धारण कर कर पार्वती मैया शिव जी को अपना बनाने का प्रयास करती। अथक देखिए, देवऋषि नारद ने 3 सूत्र भगवान शंकर को प्राप्त करने के बताए। जरा बहुत ध्यान से सुनना। देवऋषि नारद ने 3 सूत्र भगवान शंकर को प्राप्त करने के बताए। पहला, शिवालय तक जाइए, शंकर को रिझाने का प्रयास करिए। मंत्र चाहे नमः शिवाय जप लो, ओम नमः शिवाय जप लो, डीले कम करो, नमः शिवाय जपो, ओम नमः शिवाय जपो, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो, चाहे महामृत्युंजय मंत्र जपो, चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, तुम्हारी मर्जी पड़े, उसका भजन हो। दूसरा, कहीं अगर मौका मिल जाए, चाहे वो टीवी के सामने मिल रहा हो, मोबाइल पर मिल रहा हो, चाहे तुम्हारे नजदीक में कहीं शिव महापुराण की कथा हो रही हो, पंडाल में बैठकर या टीवी के मध्य बैठकर या मोबाइल के सम्मुख या टीवी के सम्मुख बैठकर शिव महापुराण की कथा को सुनना ही केवल नहीं है, सुनकर उसको अपनी जिंदगी में उतारना भी, सुनकर अपने जीवन में उतारना। और तीसरा, अगर बन सके कहीं शंकर भगवान की कथा चल रही हो, शिव महापुराण की कथा हो रही हो, और जो शिव गण आए हो, कथा सुनने के लिए जो शिव भक्त आए हो, कथा श्रवण करने के लिए जो शंकर के गण आए हों, शिव भक्त आए हों, उनको बन सके तो कुछ या पानी पिलाकर, शरबत पिलाकर, भोजन कराकर मुख उनका झूठा अवश्य कराएं। उससे हमारे यहाँ की बरकत कभी समाप्त नहीं होगी। और मैं धन्यवाद दूंगा पुष्कर राज की इस धरा पर कई दानदाताओं ने, भगवान ने जिनको दिया, और आप लोगों को भी ऐसा नहीं, हम ये कभी नहीं कहेंगे कि तुम 50 लोगों को भंडारा करो या 1000 आदमी का भंडारा करो या 100 लोगों को आप पानी पिलाओ या 100 लोगों को खिलाओ। हम तो इतना कहेंगे, अपने बैग में अगर 4 पानी की बोतल आ जाए, अपने बैग में 4 बिस्कुट का पुड़ा आ जाए, अपने बैग में 4 रोटी घर से ज्यादा बना के, अगर 4 पानी की बोतल आ जाए, अपने बैग में 4 बिस्कुट का पुड़ा आ जाए, अपने बैग में 4 रोटी घर से ज्यादा बना के लिए आए, तो अपने आसपास वालों को भी खिलाओ और मुंह झूठा जरूर कराओ। इससे बढ़कर कोई सुख नहीं। शंकर का जो भक्त होता है, शिव का जो उपासक होता है, और कई पुष्कर राज की इस भूमि पर आप लोग जब निकलते होगे, हम लोग तो ज्यादा उधर हमारा जाना नहीं होता क्योंकि भीड़ के कारण बस नहीं जाते, तो आप लोग तो जाते होगे तो देखते होगे जगह जगह पर लोग कुछ ना कुछ पानी पिला रहे, भोजन करा रहे या कुछ भी स्वल्प आहार उसको दे रहे। और यही क्रम हमारी समिति ने भी चालू करा है। सावन का महीना और पूरा अधिक मास का महीना, कुबेरेश्वर धाम की तरफ से भी जो मुख झूठा करा सकते हैं वो बाबा की कृपा से ये 2 महीने आप लोगों के मुख को झूठा कराकर कोई थोड़ा सा पुण्य अर्जित हो जाए, इससे बढ़कर कुछ। और हमारी क्या सामर्थ्य था, वो तो ये सब जो दानदाता लगे हैं, टीवियों पर जो सुन रहे हैं, मोबाइल पर सुन रहे हैं, इन लोगों का जो सहयोग मिलता है वो सब चल रहा है। करो सेवा। 3 सूत्र हैं, मंदिर तक जाना, शिवालय तक जाना, शंकर की आराधना करना, मंत्र का जाप करना, स्मरण करना,
दूसरा, शिव महापुराण की कथा को सुनकर अपनी जिंदगी में उतारना। और तीसरा, कहीं शंकर का भक्त मिल जाए, कोई शिव का उपासक मिल जाए, उसकी सेवा कर लेना। कितना सुंदर कहा है। शिव महापुराण में कहा है, हमने पहले भी कथा में कहा, अगर मान लो संतान का सुख नहीं है, संतान का सुख नहीं है, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, संतान का अगर सुख नहीं है तो शंकर का कोई भक्त मिल जाए, शिव का कोई उपासक मिल जाए, या कोई ब्राह्मण देव, वेद शास्त्र का ज्ञान रखने वाले, अपने जीवन को सार्थकता में, सात्विकता में जीने वाले, ऐसे ब्राह्मण को जोड़े से उनके बच्चों के साथ बेलपत्री के पेड़ के नीचे भोजन करा देना, खीर खिला देना, और उस खीर के भाग को पति पत्नी दोनों अवश्य पाना। उससे संतान का सुख भी मेरे बाबा प्रदान कर दें। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो, तुम रुका जी वाला, और साथ में ये भी करो, प्रयास करिए। एक बड़ा सुंदर संवाद आता है स्कंद पुराण का। देवऋषि नारद निकल के जा रहे थे और एक बूढ़ी माँ ने, ज्यादा बूढ़ी नहीं कह सकते, एक माँ ने नारद जी के चरण पकड़ लिए और माँ ने नारद जी के चरण पकड़कर कहा, नारद जी आप तो देवऋषि नारद हो? नारद जी बोले, हाँ नारद जी आप देवऋषि नारद हो, मेरे मन की एक बात है, मैं आपसे कह सकती हूँ? नारद जी ने बोला, क्या बात है, बोलो क्या बात कहना चाहते हो? नारद जी बस मेरा एक निवेदन स्वीकार कर लीजिए, मेरे घर में संतान नहीं है नारद, मेरे घर में औलाद नहीं है नारद, मेरी उम्र निकलती जा रही है, तुम एक बार नारायण से जाकर कहो ना कि मेरे यहाँ संतान दे दे। माँ ने नारद जी के चरण पकड़ लिए। नारद जी ने कहा, मैं पूछ के आऊंगा भगवान से कि आपके यहाँ संतान कब होगी। नारद जी श्रीमन नारायण करते 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 बैकुंठ पहुंच गए। नारद जी जब बैकुंठ में गए, भगवान नारायण विश्राम कर रहे थे, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी, लक्ष्मी जी की दृष्टि नारद जी पे पड़ गई। जैसे ही लक्ष्मी माता की दृष्टि पड़ी, भगवान नारायण भी उठकर बैठे, देवऋषि नारद को देखकर आदर करा, सम्मान करा। बोलिए नारद जी कैसे आना हुआ? नारद जी बोलते हैं, आज तुम एक पृथ्वी पर मृत्यु लोक में एक माँ है, उसके घर में संतान नहीं है, बस उसके लिए आपके पास आया हूं। उस माँ ने कहा, मेरे यहाँ संतान कब होगी, आप भगवान से पूछ कर बताना। इतने में नारायण ने ध्यान लगाकर देखा कि कौन माँ ने प्रश्न किया, और नारायण ने कह दिया, इसके यहाँ संतान का सुख 7 जन्म तक नहीं है, इसके यहाँ औलाद नहीं हो सकती, इसके यहाँ संतान नहीं है, इसके यहाँ औलाद नहीं है। इसके यहाँ संतान का सुख नहीं हो सकता, इसके यहाँ कभी औलाद नहीं हो सकती। देवऋषि नारद सुनकर पृथ्वी पर आ गए, और पृथ्वी पर आने के बाद देवऋषि नारद को वो माँ फिर मिली, और माँ ने नारद जी के चरण पकड़कर कहा, नारद जी आपने नारायण से पूछा कि मेरे यहाँ औलाद कब होगी, संतान कब होगी? नारद जी ने कहा, माँ तेरे यहाँ 7 जन्म तक संतान का सुख नहीं, तेरे यहाँ औलाद नहीं हो सकती, तेरे यहाँ संतान का सुख नहीं है। मां धाड़ कर रोने लगी, आंख से आंसू बहने लगा, खूब रोई। अब उसका एक नियम बन गया, संतान हो नहीं रही है, दुखी है और रोती है, आंख से आंसू बह रहा है, रो रही है। जब एकदम दुख आ जाता है ना, तो व्यक्ति रोता है। एक पत्र आया है, इस पत्र में लिखा, देखिए, मैं ज्योति सोनी निवासी बड़ा महुआ, सही है,
बड़ा महुआ, जिला भीलवाड़ा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी है ज्योति सोनी? आप ही हैं? दोनों हाथ ऐसे हिला दो एक बार, हाँ ऐसे हिला दो। मैं ज्योति सोनी, निवासी बड़ा महुआ, जिला भीलवाड़ा की रहने वाली हूँ गुरुदेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक लोटे जल और एक बेलपत्र का मैं क्या वर्णन करूं। हमारे ससुर जी को कैंसर हो गया, सभी डॉक्टरों ने ऑपरेशन का कहा, तब हम उनको सब जगह दिखा कर ले आए और ऑपरेशन का कह दिया। ससुर जी की उम्र भी थी गुरुदेव, अगर ऑपरेशन कराते हैं तो डॉक्टर का कहना है कि ठीक हो ना हो। कई थेरेपी का बताया, कीमो का बताया, तब किसी ने कहा कि सियोर वाला महाराज कथा करता है, एक बार सुनो। हमने कथा सुनी, उसमें रुद्राक्ष का विवरण आपने कर दिया कि सीहोर का जो रुद्राक्ष होता है वो औषधि का काम करता है। मेरे पति ने सोचा कि हम सीहोर जाएंगे और वहां से रुद्राक्ष लेकर आएंगे। हम लोग सीहोर पहुंचे, वहां से रुद्राक्ष लिया, कंकर शंकर की पूजन कर कर एक कंकर भी उठा लाए। भोले बाबा का क्या वर्णन करें गुरुदेव। रुद्राक्ष का जल शिव को चढ़ाते, लाते, ससुर जी को पिलाते, पानी शंकर का देते, बेलपत्र देते। बाबा का हम क्या गुणगान करें। दूसरी बार हम जब ऑपरेशन के लिए जांच कराने के लिए गए और बाबा की कृपा का हम क्या वर्णन करें गुरुदेव। 7 दिन ही मात्र हुए थे, आप पत्र में पढ़ सकते हो। 7 दिन बाद उन्हें हॉस्पिटल में ले गए और कई डॉक्टरों ने उनकी फिर जांच करना प्रारंभ करी और डॉक्टरों ने, जिन सारे डॉक्टरों ने कहा था कैंसर है, उनकी सारी जांच नॉर्मल आ गई और कैंसर समाप्त हो गया। इसलिए मैं यहाँ प्रणाम करने के लिए, ये पत्र है। बेटा ठीक है, ससुर जी ठीक है, बैठिए। हर हर महादेव। शिव तत्व इसी को कहते, शिव की भक्ति इसी को कहते, शंकर का गुणगान इसी को कहते। आप अगर उससे विनती कर रहे हो तो वो सुनेगा। देखो गर्मी बहुत तेज है कि नहीं? बोलो बोलो, जम के बोलो, है ना। हम तो यहाँ एसी में बैठ जाते हैं, इतना महसूस नहीं होता, पर आप लोगों की स्थिति देखकर महसूस होता है। जब यहाँ आते हैं तब महसूस होता है। गर्मी बहुत तेज, अपार गर्मी है, उमस पानी की भी पड़ रही है, गर्मी भी पड़ रही है। आप लोग इतना, जैसे एक भट्टी के अंदर लोहे को तपाया जाता है और उसका कुछ बनाया जाता है, सोने को तपाया जाता है, आभूषण बनाया जाता है। आप लोग हिम्मत मत हारना, मेरा बाबा भी तुम्हें तपा कर कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करेगा, ये निश्चित। हम मानते हैं बहुत गर्मी पड़ रही है, अपार गर्मी। ऐसी गर्मी तो हमने बिहार में भी नहीं देखी, इतनी गर्मी यहाँ पर पड़ रही है। हम मान रहे हैं सब चीज, और आप लोगों की संख्या में कोई कमी नहीं आ रही। पूरा पुष्कर मेला ग्राउंड और पूरा पुष्कर मेला क्षेत्र, मेले में भी जो मेला नहीं भरा है वो तुमने भर दिया दादा, बहुत साधारण नहीं छोड़ेगा। माना थोड़ी हो सकता है, थोड़ी आप लोगों को तकलीफ हो सकती है, पर संभालेगा। बोल बम का नारा है, बाबा वो संभालेगा। आप हिम्मत मत हारो, आए हो ना, हिम्मत नहीं। आज अपने को लग गया कि गर्मी तेज है तो कल अपने साथ चलो तो थोड़ा सा पानी की बोतल में ही ग्लूकोज वगैरह घोल कर 2-4 टॉफियाँ लेकर चूसने के लिए अपने बैग में लेकर चलो, आसपास वालों को भी देते चलो। मुख झूठा जरूर कराना, बाबा भंडार ऐसा भर देगा कि जिंदगी भर खाली नहीं। करो उसे। नारद के शब्द सुनकर वो मां रो रही है, मेरे घर में संतान का सुख नहीं है, मेरे घर में औलाद नहीं हो।
संतान नहीं। जब कहीं से संतान का सुख नहीं होता तब जगह जगह से जब हार जाओ तब महादेव की शरण में जाओ। कथा कहती है यशोदा जी के घर में संतान का सुख नहीं था। 60 साल के नंद बाबा, 55 वर्ष की मां यशोदा, संतान का सुख नहीं। यशोदा जी की मां जिनका नाम था पाटला देवी, क्या नाम था? पाटला देवी। पाटला देवी को चिंता व्यापी कि मेरी एक बेटी यशोदा, मेरी 3 बेटियों में से एक बेटी यशोदा जिसके यहाँ औलाद नहीं, कहां जाऊं? पाटला देवी सब दूर गई। अंत में पाटला यमुना जी के घाट पर जाती, बालू का शिवलिंग बनाती, पूजन करती, आराधना करती। एक दिन मेरे भोले बाबा बूढ़े का रूप लेकर आ गए और पाटला का जो जल का पात्र था मेरे शंकर जी ने उसे उंडेल दिया, गिरा दिया। कभी कभी पूजन करते करते पानी का लोटा अगर गिर भी जाए ना तो तुम्हें मत सोचना कि कुछ विघ्न आ गया हो। शुभ मुहूर्त देखकर घर से चलो ना चलो चलेगा, पर शंकर जी का मुख देखकर चल दो तो मुहूर्त भी शुभ हो जाता है। आप शंकर के शिवलिंग का स्पर्श कर कर, शंकर के शिवलिंग का मुख देखकर, शंकर के शिवलिंग का दर्शन कर कर, शिखर का दर्शन कर कर, नंदी का दर्शन कर कर, शंकर के मंदिर का दरवाजा अपने यहां से नियम बना लो। मैं जब भी कहीं जाऊंगी तो शंकर जी के मंदिर के सामने से जाऊंगी। मेरे गांव से बाहर निकलूंगी तो शंकर के मंदिर के सामने से निकलूंगी। उसके दरवाजे से निकल कर जाना, उसकी चौखट के सामने से। शुभ मुहूर्त देखकर घर से निकलो ना निकलो चलेगा, पर महादेव का दर्शन कर कर निकलना तो मुहूर्त भी शुभ होता चले जाएगा। आपके जीवन में कभी तकलीफ नहीं आए, मुहूर्त शुभ। पाटला देवी का वो जो जल का पात्र था वो बूढ़े बाबा ने गिरा दिया। पाटला को गुस्सा नहीं आया, पाटला ने जल फिर यमुना जी में से भर लिया। यमुना जी में से जल भरा, जल फिर गिरा दिया, फिर जल भरे, फिर गिरा दिया। एक बार पशुपति व्रत करा, नहीं हुआ काम, दूसरी बार फिर करी। एक पत्र आया है, छोटा सा पत्र है, बीनू कुंवर जोधपुर से आई है। बीनू कुंवर आप ही हैं? ऐसे हाथ हिला दो। हाँ, ऐसे हाथ, तीनों परिवार की हैं? हाँ, हाथ हिला दो एक से एक बार। बीनू कुंवर जोधपुर से हैं गुरुजी। एक लोटे जल का और पशुपति व्रत का क्या बखान करूं। मेरा बेटा मैकेनिक की ट्रेनिंग में लगा हुआ था, 3 साल से तैयारी कर रहा था, नहीं हुआ। पशुपति व्रत करा एक बार, बेटे का नहीं हुआ, हिम्मत नहीं हारी। दूसरी बार पशुपति व्रत करा, बेटे ने भी करा, और बाबा की कृपा से मेरा बेटा अहमदाबाद में सिलेक्शन हो गया और रेलवे की नौकरी कर रहा है। मैं यहाँ प्रणाम करने के लिए, बधाई आपको बहुत बहुत। बेटी है, हर हर महादेव। हिम्मत नहीं हारना। एक बार में नहीं हुआ ना, तुम सोच लो कि भाई मैं मंदिर जाती थी और मेरा काम नहीं हुआ, मैं जल चढ़ाती थी मेरा काम नहीं हुआ, 3 महीने मैंने देखा मेरा काम, ना 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 ना, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। उसकी चौखट नहीं छोड़ना, उसका दरवाजा नहीं छोड़ना, उसके द्वार जाना नहीं छोड़ना। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा, देखा जाएगा तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा। उससे लगन लगा लो। अब पाटला देवी का पानी का लोटा बार बार डुल रहा है, क्रोध नहीं आया। आखिरी में भगवान शंकर जो बूढ़े के रूप में थे परीक्षा लेते रहे, फिर कह दिया पाटला तेरी बेटी यशोदा के यहाँ संतान का सुख नहीं है, और एक काम कर, सावन का महीना है, श्रावण की पूर्णिमा के दिन तू अपनी बेटी यशोदा से कह दे कि जितने ब्राह्मण यमुना के तट पर आए उनका मुख झूठा करा दे। जरा ध्यान देना, ये मुख झूठा कराने का बड़ा वर्णन।
मुख झूठा करा। यशोदा जी के पास खबर गई, नंद बाबा ने ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दिया, भोजन में खीर और मालपुआ बन गया। नंद बाबा ने परोसा, नंद बाबा की दाढ़ी सफेद, बाल सफेद, यशोदा जी हाथ में चूड़ा पहनकर, पांव पैजनिया पहनकर, करधनी पहनकर, माता यशोदा सिर में इतना घूंघट डालकर खीर परोसने के लिए गई। इतने में ब्राह्मणों ने देखा कि नंद बाबा बूढ़े और ये इतना घूंघट डाल के तो इनके घर के बेटे की बहू दिख रही है, पर इनके घर में कोई औलाद नहीं है। तो सारे ब्राह्मणों ने मुख झूठा करते करते, खीर मालपुआ खाते खाते आशीर्वाद दे दिया, पुत्र भव। और जो आशीर्वाद दिया पुत्र भव, यशोदा जी ने अपना पल्लू ऊपर करा। सारे बाबाओं ने देखा कि इसके भी बाल सफेद हैं, ये भी बूढ़ी है। नंद बाबा ने कहा, मैं 60 का, ये 55 की, बुढ़ापे में कहाँ संतान होगी। संतों ने कहा, हम शंकर के भक्त हैं। शिव का भक्त जब मुख झूठा कर कर कुछ वर दे देता है, खाली नहीं जाता। बेटा आएगा, भले वो कहीं से भी आए। और वो हुआ, चमत्कार सा हो गया। लोगों हो गई बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। और ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा कि नंद घर अनहोनी हो गई, बेटी हो गया बेटा। ये शिव कृपा, ये उसकी उदाहरण, ये करुणा। तो हम क्यों चिंता करें? अब यहाँ चिंता का विषय है ना। बूढ़ी माँ रो रही है, मेरे घर में औलाद नहीं है, मेरे घर में संतान नहीं है। अब बाबा तो बाबा, बाबा तो बाबा। वो कहे ना, जो कोई नहीं करता डमरू वाला करता है। जो कोई नहीं करता डमरू वाला करता है। खाली रही झोली वो ही तो भरता है। खाली रही झोली वो ही तो भरता है। जो कोई नहीं करता डमरू वाला करता है। आप भी बोलो, जो कोई नहीं करता डमरू वाला करता है। खाली रही झोली वो ही तो भरता है। खाली रही झोली वो ही तो भरता है। वो हर पल, हर घड़ी, हर क्षण हमारे साथ चल रहा है। हर पल बिलख पड़ी बूढ़ी माँ, आ गया बाबा। 4 संत आए, भस्म रमाकर, जटाजूट बांधकर, अलग जगाते हुए उस गांव में आ गए। और गांव में आकर चिल्ला कर कहने लगे, बहुत भूख लगी है माँ, बहुत भूख लगी है, आज कुछ दे दीजिए। भूख लग भूख लग रही है, कुछ दे दीजिए माँ। अब कई बार मांगने वालों से चिढ़ आने लगती है। बोलो सही है कि गलत? कई बार मांगने वालों से चिढ़ाने लगती है। आपसे निवेदन है, आप 1 रुपया भी किसी को मत दो। हम नहीं कहेंगे कि तुम दो, आप तो अपनी 4 व्हीलर गाड़ी में थोड़े से बिस्कुट के पैकेट रख लो, या 4 रोटी ज्यादा बना के पेपर में लपेट के रख लो। कोई भूखा है ना, उसको रुपये की जगह आप वो देकर आगे बढ़ जाना, वो जीवन का एक सुख प्रदान कर जाएगा। हम नहीं कहेंगे कि तुम करोड़ों का धन प्रदान करो। बहुत भूख लगी है माँ, कुछ दे दो माँ।
देवर्षि नारद जिसको कहकर गए तुम्हारे घर में औलाद नहीं होगी, 7 जन्म तक संतान का सुख नहीं, भूख लगी है माँ कुछ दे दीजिए, भूख लगी है माँ। संत आए, माँ अब बार बार पीछा पकड़ रहे हो। माँ ने कहा कि और कहीं चले जाओ, मेरा दिमाग ठीक नहीं, आज मुझे अच्छा नहीं। भिखारी को देखकर, कांच चढ़ा लेने वालों, भिखारी को देखकर हम फिर कहेंगे भिखारी को तुम पैसा मत दो, भोजन तो दो ना, अन्न का कड़ तो दो। भिखारी को देखकर कांच चढ़ाने लेने वाले थोड़ा ध्यान देना, जिस दिन तुम मेरे भोले बाबा के पास मांगने जाओगे और उसने भी कांच चढ़ा लिया तो फिर कहां जाओगे? कभी कांच चढ़ाओ मती। अन्न रखा है दीजिए, बिस्कुट का पूड़ा रखा है दे दीजिए, एक टॉफी पास में रखिए दे दीजिए, गुड़ की डली पास में रखिए दे दीजिए, मिश्री का टुकड़ा पास में रखा है दे दीजिए, ये लीजिए, ये प्रदान कर। एक बात कहना चाहेंगे, बहुत पुरानी है। पहले हमारे यहाँ वो एक टोल टैक्स से पैसे हम जा रहे थे तो टोल टैक्स, अभी अभी तो ये इतना बड़ा वो फास्टैग लग गया, अब पहले चलता था क्या ये? अरे बोलो जम के बोलो, नहीं चलता था ना। तो टोल टैक्स जब क्रॉस करते थे, टोल टैक्स से जब निकलते थे और टैक्स वाले को पैसे देते थे तो उसके पास खुले पैसे नहीं रहते थे तो वो हमको टॉफी पकड़ा देता था। अब तुम्हारे साथ कभी हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं, हमारे साथ तो हुआ। 98 की 1 रुपए की 2। अब आशीष को बड़ा बुरा लगा। आशीष ने टोल टैक्स वाले से कहा कि बताओ तुम गजब के हो, हमारा रुपया वापस करो, तुमने 2 रुपए के चक्कर में हमको 4 टॉफी दे दी। हम अंदर बैठे हुए थे, हमने आशीष से कहा कोई बात नहीं, कहा बहस करना, वो माने नहीं, पैसे दे नहीं, और वो के टॉफी दूंगा, मेरे पास खुले है नहीं, 4 टॉफी ले। हमने आशीष से कहा रखो, इसको रखो, हो सकता है बाबा की कोई मर्जी होगी, ये 4 टॉफी उसने दी है, बाबा ने कुछ सोच कर दिया होगा। अब हम तो जो भी कुछ बात करते हैं तो बाबा के भरोसे पर ही करते हैं। हमारी आदत में अगर कोई आ भी गया तो हम ये सोचते हैं कि भोलेनाथ ने इसको भेजा था तो मिलना हो गया, नहीं तो कौन किसके यहाँ जाता है। यहाँ कथा हो रही है तो हम कह देते हैं भोलेनाथ को, खंडेलवाल परिवार को पकड़ना था और कथा करवाना थी, ये तो भोलेनाथ ने करवा दी है। तो ये तो हम केवल शिव के आधार पर चलते हैं कि बाबा ने आज सुबेरे अगर कोई मालपुआ भी खिलाकर चले गया तो कह देते भोले बाबा को आज भोग में मालपुआ लगना था, कहीं आ गया होगा, खा लिया होगा, पानी पीना था पी लिया होगा। तो ये शिव का रास्ता। अब वो 4 टॉफी लेकर बढ़ गए, आगे गए और एक स्कूटी पे से एक व्यक्ति जमीन पर पड़ा था और उसकी पत्नी उसको देखकर रो रही थी, खूब रोया। गाड़ी रोकी, हमने कहा जा रे आशीष जरा देख तो जरा, काय को रो रही है, क्या हो गया? पति को होश नहीं आ रहा। इसको कोई बीमारी थी क्या? आशीष पूछा। हाँ, शुगर की बीमारी है, शुगर लो हो गई होगी, कुछ है नहीं हमारे पास, दूर दूर तक कुछ नहीं। आशीष आया, उसकी शुगर, हमने कहा वो 4 टॉफी है जो टोल टैक्स वाले ने दी है, जल्दी से ले जाके उसके मुंह में खिला दे और उसको पानी पिला। अब वो 4 टॉफी जो मिली थी वो उसको दी, एनर्जी मिली, शुगर का लेवल थोड़ा ठीक हुआ, वो उठा, गाड़ी पर बैठा, चल दिया। अब वो उसकी पत्नी कहे कौन ने दी है? तो क्या गुरुजी ने दिया। वो आके के ऐसी कौन सी बूटी थी जो दी? हमने कहा बूटी हमारी नहीं थी, टोल टैक्स वाले ने 2 रुपए की 4 टॉफी दे दी।
बार टॉफी दे। जो कर रहा है वो सहज नहीं करेगा, जो दे रहा है वो सरलता में नहीं देगा, जो उसने करा वो कभी कम ना करेगा। अगर कोरोना काल में आप लोगों ने शंकर की कथा सुनना चालू करी है, जितने बैठे हो आस्था चैनल के सामने, जितने बैठे हो मोबाइल के सामने, जितने बैठे हो इस पंडाल में, अपने दिल पर हाथ रखकर बोलना कि जितने साल से तुम शंकर की कथा सुन रहे हो उसके पहले का समय निकालना कि दुख के क्या दिन थे, और कथा सुनने के बाद जो बाबा ने तुम्हें पकड़ा है उसके बाद के दिन क्या है, तुम अपने हिसाब से निकाल। अगर बाबा नहीं देता तो तुम अपना गांव छोड़कर इतनी भट्टी में गर्मी में शिवपुराण सुनने आते। आज के श्रोताओं को लेने के लिए गाड़ी भेजो। आज के समय में कथा में भीड़ इकट्ठी करना है तो सोफे की व्यवस्था करो, कुर्सी की व्यवस्था करो, एसी का हाल करो, खाने की व्यवस्था करो, वीआईपी पानी की व्यवस्था करो, तो लोग कथा सुनने जाते हैं। आपको कौन सी अच्छी व्यवस्था दे दी? कोई व्यवस्था हम नहीं दे पाते, पर बाद में 7 दिन की कथा सुनने के बाद 3 महीने में जो वो व्यवस्था देता है उसके आगे हम कुछ नहीं दे सकते। वो जो दे रहा खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंगे पाँव अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा ने मना कर दिया, संतान का सुख नहीं। बाबा जी कह रहे हैं मुझे भूख लगी है, वो पीछा पकड़ लिए। माँ कह रही मेरा चित्त अच्छा नहीं है, मैं भोजन नहीं करा सकता, नहीं हमें करना है। माँ ने कहा बैठे रहो यहाँ पर। बूढ़ी माँ ने बाबाओं को एक जगह पर बिठाया, अंदर गई, अपने घर जो पड़ा था वो बना कर ले आई और लाकर बाबाओं को भोजन कराया। भोजन कराया तो बस बाबा ने मुंह झूठा करते ही कह दिया, माँ तू अकेली दिख रही है, तेरे साथ कोई है नहीं, हमारा वर है, तेरे घर संतान आएगी, आशीर्वाद दे दिया। पुत्र भव। अब बूढ़ी माँ बाबा के सामने ठाका लगाकर हंस दी। बूढ़ी माँ को बसी कि नारद जी ने क्या कहा था, भगवान विष्णु ने क्या कहा है, 7 जन्म तक संतान का सुख नहीं है। हंस दी बूढ़ी माँ, हंसी। ठीक है बाबा, आपने जो दिया आपका आशीर्वाद हमें स्वीकार है। समय आया, माँ के घर में बेटे ने जन्म ले लिया। माँ के घर में बेटे ने जन्म लिया। जन्म लेकर बेटा थोड़ा सा बड़ा हुआ। देव ऋषि नारद आज फिर उसी मार्ग से निकल कर जा रहे थे तो क्या देखा कि बूढ़ी माँ अपने बेटे को भोजन करा रही। पूछा, देव ऋषि नारद अंदर गए, माँ से पूछा, माँ तेरे घर में औलाद कब हो गई? बूढ़ी माँ ने कहा 4 संत आए थे, शंकर के उपासक थे, उनने भूख में भोजन मांगा, मैंने भोजन दे दिया, उन्होंने वर दे दिया, तेरे घर पुत्र होगा। नारद जी को क्रोध आ गया, दौड़कर भगवान विष्णु के पास गए। आपने तो कहा था कि 7 जन्म तक इसके यहाँ संतान का सुख नहीं है। आपने तो कहा था 7 जन्म तक संतान का सुख नहीं है। फिर 7 जन्म तक संतान का सुख नहीं था तो फिर ये औलाद कैसे हो गई? भगवान नारायण ने नारद से कहा, सुनो नारद, शिव का कोई भक्त होता है, कोई संत, कोई साधु, कोई सहज शिव उपासक होता है, जब उसका मुख कोई झूठा करा देता है और वो जब वर देकर जाता है तो विधान भी पलटना पड़ता है और शिव के अनुसार देना पड़ता है। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और मेरा महादेव देता है छप्पर फाड़ कर।
देवता पल्ला झाड़ कर देंगे, ब्रह्मा जी देंगे तो तुम्हारे विधान में जो लिखा होगा वो देंगे, भगवान नारायण देंगे तुम्हारे भाग्य में जो लिखा होगा वो देंगे, इंद्र देंगे तुम्हारी किस्मत में जो लिखा होगा वो देंगे, 33 कोटि देवी देवता तुम्हारे भाग्य में जो लिखा है वो देंगे। पर मेरा महादेव भाग्य नहीं देखता, मेरा महादेव तो इतना देखता है कि तुमने किसी प्यासे को पानी पिलाया, तुमने किसी भूखे को भोजन कराया, तुमने किसी को औषधि दे दी, तुमने किसी जनमानस का कुछ सहयोग करा है। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं सेवा मूल है। हमारे यहाँ ये दिखावा, तुम मंदिर में दिया लगाओ मत लगाओ, तुम मंदिर में जाकर अगरबत्ती लगाओ ना लगाओ, पर किसी गरीब को, किसी साधारण को, और गरीब को भी जाने दो, तुम्हारे परिवार में अगर कोई दुखी है उसको तुम अगर एक मीठी वाणी भी प्रेम से बोल दो, उतने में दिया लगाने के बराबर फल प्राप्त हो जाता है। ये सुख है, ये आनंदता है। और इससे बढ़कर कोई सुख नहीं। जब हम उससे प्रार्थना करते हैं तो वो दिल से सुनता है। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा, झोली भरी देखी है। तुझे देते नहीं देखा, झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़ेगी, बाबा तू मुखड़ाना मेनू लगी प्रीतीनो, बाबा तू है वेना। जो प्रीत जुड़ जाए शंभू से, पार्वती जी ने प्रीत जोड़ ली महादेव से, और बाबा से प्रीत जोड़ी तो भोलेनाथ जी ने पार्वती को स्वीकार करा। समय आया मां शिव की हो, शिव शक्ति की हो, शक्ति शिव की है। जो शंकर भगवान और माता दुर्गा जी को, पार्वती जी को, देवी जी को अलग अलग मानते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु और महेश को अलग अलग मानते हैं, जो राम कृष्ण और शिव को अलग अलग मानते हैं, समझ लेना कि उनकी बुद्धि में भगवान बैठा ही नहीं। राम कृष्ण शिव नारायण ब्रह्मा शिव देवी देवता जितने भी देव हैं, ये ब्रह्मा विष्णु और महेश कभी अलग नहीं हुए। इसलिए इनकी आरती भी गाई जाती है। सारे देवताओं की आरती में केवल एक देवता का नाम होता है, और शंकर जी की आरती में ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत प्रणवाक्षर के मध्य ओम अक्षर के मध्य यह तीनों यहाँ शिव के लिए शंकर भगवान, अगर कोई कहे कि राम अलग है, कृष्ण अलग है, ब्रह्मा अलग है, विष्णु अलग है, अगर तुम पुष्कर राज के मंदिर में भी ब्रह्मा जी का भी दर्शन करने जाओगे तो ब्रह्मा का दर्शन कर कर भी अगर शंकर तुम्हारे दिल में बैठा है तो ब्रह्मा में भी शिव नजर आएगा। राम का दर्शन करने जाओगे तो शिव नजर आएगा। सूरदास और तुलसीदास दोनों की बात बड़ी निराली है। सूरदास जी
कृष्ण को मानते हैं और तुलसीदास राम जी को मानते हैं। जब तुलसीदास गोवर्धन पहुंचे गिरिराज जी का दर्शन करने के लिए, तो तुलसीदास जी ने कह दिया था कि मस्तक जब नवाऊंगा, जब धनुष और बाण हाथ में लेंगे, तब भगवान गिरिराज बाबा ने अपने हाथ में धनुष और बाण ले लिया, तुलसीदास को दर्शन दे दिया। और सूरदास जी कहते हैं मैं कृष्ण की आराधना करता हूँ, बंसी बजाता हुआ दिखेगा तो नमन करूंगा, उसके लिए मेरे राम जी ने बंसी अपने हाथ में ले ली। भेद देवताओं में नहीं है, भेद हम में है, हम भेद कर देते हैं। हम कहते ब्रह्मा बड़े, हम कहते शिव बड़े, हम कहते नारायण बड़े, हम कहते राम बड़े, हम कहते कृष्ण बड़े, हम कहते ये बड़े, हम कहें वो बड़े। ना 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 ना, ये बुद्धि का भेद है हमारे, ये हमारे चित्त का भेद है। आप इस भेद से दूर हो जाओ। शिव शक्ति एक है। आप अगर दुर्गा जी की भजन कर रहे हो तो समझ लो शंकर जी का भजन कर रहे हो। आप शंकर जी का भजन कर रहे हो तो समझ लो दुर्गा जी का भजन कर रहे हो। आप राम जी का भजन कर रहे हो तो समझ लो शिव जी का भजन कर रहे हो। आप कृष्ण का भजन कर रहे हो तो समझ लो शिव जी का भजन कर रहे हो। कोई अंतर नहीं है। अरे वो एक लाइन आप लोग स्मरण में होगी ना, तुझ में रब दिखता है, सब में एक दिख रहा है। राम भी वही, कृष्ण भी वही, शिव भी वही, दुर्गा भी वही, इंद्र भी वही, सारे देवता एक। अच्छा चलो एक बात और अच्छे से हम आपसे पूछ लें, जो राम जी को भजते हैं उनको दूसरे शमशान में लेके जाते हैं क्या? बोलो बोलो, जम के बोलो। होटल 10 तरह की हो सकती है, चाय की दुकान 10 तरह की हो सकती है, पर शमशान एक ही है। राम कहो चाहे श्याम कहो, चाहे ब्रह्मा कहो, चाहे विष्णु कहो, चाहे देवी कहो, चाहे महादेव कहो, आखिरी में जाना तो शंकर जी के पास ही है, क्योंकि शमशान में वही रहता, उसी को श्राप लगा तो वो अकेला रहता है। वो जाओगे भाई, गुलाब जामुन खाओ चाहे रबड़ी खाओ, जाएगी तो नहीं। हो सकता है गुलाब जामुन इधर बाजू में आ जाए और रबड़ी इधर ना, एक सब देने वाला त्रिकालदर्शी मां पार्वती जी के शरीर से, उपटन से गणेश जी महाराज का प्रागट्य हो गया। श्री गणेश जी महाराज पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। आओ भक्ति से, आनंद से। आप पूरे पुष्कर वालों को, अजमेर वालों को, आसपास के सारे भक्तों को मौका मिला है शंकर के भक्तों की सेवा करने का। 12 तारीख से ये कथा 11 को समापन हो जाएगी, 12 तारीख से अलवर में चालू हो जाएगी। अलवर के आसपास क्षेत्रवासियों से निवेदन है, 1 बजे से 4 बजे तक कथा चलेगी। शंकर के भक्तों की दिल से सेवा करिए। ये धन, ये दौलत, ये संपदा सब अलमारी में पड़ी रह जाएगी, पर जो तुमने दान किया, पुण्य किया, वो आनंद पाएगा। कुबेरेश्वर धाम विठले सेवा समिति के द्वारा भी भंडारा दिन में चलता है, कथा तक चलता है। और जो लोग टीवी चैनल के माध्यम से जुड़े हैं वो भी अपना सहयोग समिति को कर सकते हैं, जिससे ये 2 महीना लगातार आपके द्वारा भंडारा निरंतर चलता रहे। बड़े भाव के साथ आज एक निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी भीलवाड़ा राजस्थान प्रांसल चौराया पिपलेश्वर महादेव मंदिर महिला मंडल के द्वारा एक निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी चलाई गई। एक बार जोरदार ताली बजाएं। बहुत बहुत साधुवाद है जो आप लोग जल को शुद्ध बनाने के लिए निर्माल्य विसर्जन की गाड़ियां चला रहे हैं। सबको साधुवाद देते हुए आज चौथे दिवस की कथा को विराम देते हैं बड़े आनंद के साथ। हर हर भोलेनाथ
रे